हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस आने पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.3 लेसन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम ये एक ही वीडियो में सातों क्वेश्चन कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है तो हम सातों क्वेश्चन कर लेंगे। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं अटक जाएगा, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज में हम ये फॉर्मूला सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये 6 फॉर्मूलाज है। इसको बोलते हैं हम रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अभी आपको ये फॉर्मूलाज थोड़े अजीब लग रहे रहेंगे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला के बारे में। फिर अभी देखिए, ये 3 आपका लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये 3 एग्जैक्टली उल्टे है, मतलब ये साइन और कॉस एक्सचेंज कर दो। तो ये देखो, कॉस को इधर लिख लिया, साइन को इधर, मतलब साइन और कॉस को एक्सचेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज हमें इस एक्सरसाइज के लिए लर्न करने पड़ेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, इवेल्युएट, और 4 रोमन नंबर है। तो पहला रोमन नंबर क्या है, तो ये है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब ये फॉर्मूला देखिए, अब इसमें क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हम इस साइन को क्या कर लेंगे, ये देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ, इस साइन को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में डालेंगे। तो 90 माइनस क्या करेंगे तो 18 आएगा। 90 माइनस हम अगर 72 करते हैं तो हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 को हम 90 माइनस 72 करते हैं, ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा कितना है, 72 है। ठीक है, ये देखो 18 को हमने 90 माइनस 72 कर दिया, ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कर दिया। अब इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये साइन है, 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इधर हमारा थीटा क्या है, 72 डिग्री है। ये फॉर्मूला के हिसाब से ये साइन 90 डिग्री माइनस ये थीटा 72 डिग्री, तो हम कॉस थीटा कर देंगे इसको। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये थीटा है हमारा और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा को हमने कॉस थीटा कर दिया और थीटा के 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री अपॉन में ये कॉस 72 डिग्री एज इट इज लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस, और ये 72 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आता है हमारा, 1 डिग्री आ गया, 1 आया आंसर। ठीक है, अब रोमन नंबर 2 पे चलते हैं। तो अब देखिए सेकेंड रोमन नंबर का क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। कभी भी हमें ये जो दोनों है ना, इसको सेम करना पड़ता है ताकि वो कैंसिल हो जाए, तो हमें फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। जैसे इधर क्या था, हमने देखो ये साइन को कॉस के इसमें फॉर्म में लाया और कॉस कॉस कैंसिल किया, फिर ये 72 फ्रैक्शन आया, 72 अपॉन 72, तो ये कैंसिल करके 1 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी tan का देखेंगे, tan 26 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखते tan और कॉट का रिलेशन क्या है, ये देखो tan और कॉट का रिलेशन, नहीं ये वाला लेके, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये वाला लेके। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, tan 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस क्या आएगा तो 26 होएगा, 64 आएगा। 90 माइनस 64 करेंगे तो हमें 26 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 26 को क्या लिखा, 90 माइनस 64, ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लिया, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर अपॉन में क्या है, ये कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो अभी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये tan की जगह हम कॉट लिख लेंगे और 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा कितना है, 64 डिग्री है, तो ये कॉट थीटा है 64 डिग्री।
ठीक है, ये फॉर्मूलास हमें लर्न करने पड़ेगा, उसी से ये हमें समझेगा कैसे सॉल्व करना है ये सम्स। फिर ये cot 64 डिग्री हम एज इट इज लिखेंगे। फिर ये भी पूरा कैंसिल हो जाता है, cot कैंसिल, 64 कैंसिल, तो इसका भी आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है, अब हम थर्ड रोमन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड रोमन नंबर में क्वेश्चन क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें या तो इसको साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा या तो फिर साइन को कॉस के फॉर्म में। तो हम क्या सोचते हैं, पहले फर्स्ट वाला हमें साइन के फॉर्म में ले आते, तो कि कॉस को साइन के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये फॉर्मूला देखिए, फोर्थ वाला फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब अगर हम कॉस को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाएंगे तो वो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस 48 डिग्री है, तो ये फोर्थ फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस लिख लेंगे ब्रैकेट में, ये 48 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाना है, तो क्या आएगा 90 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो 48 हो जाए 42। ठीक है, 90 माइनस 42 48 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। और फिर ये माइनस का साइन डाला, फिर साइन 42 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और थीटा 42 है तो 42 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे भी साइन 42 है, तो अभी साइन 42 माइनस साइन 42 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम 1 माइनस 1, 1 और 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, वैसे ये भी सेम होता है, साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब रोमन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ रोमन नंबर का क्वेश्चन है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब इन फॉर्मूलास में से हम ये सिक्स्थ फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए कोसेक को 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा में आ जाएगा, तो फिर ये सेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक हमारा आ जाएगा, तो एक साथ रहेगा, मतलब सेम सेक के फॉर्म में रहेगा, तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन होएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी कोसेक 31 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे आ जाएगा, 90 माइनस क्या आएगा, 90 माइनस क्या करेंगे तो 31 आएगा, 90 माइनस 59। ठीक है, 90 माइनस 59 31 आता है, तो कोसेक 31 को हमने कोसेक 90 माइनस 59 लिख दिया, फिर ये माइनस सेक 59 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोसेक 90 माइनस 59, मतलब ये देखिए फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा। तो अभी इधर थीटा क्या है, 59 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम, सेक, ये कोसेक 90 माइनस 59 की जगह क्या लिख लेंगे, सेक थीटा, सेक 59 डिग्री। ठीक है, और ये माइनस सेक 59 डिग्री है। ठीक है, तो अभी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पिछले सम जैसे, पिछले क्वेश्चन जैसे ये। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। मतलब हमें पूछा है ये इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है। अभी इधर कुछ भी नहीं दिया, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये tan, ये पहले दो को एज इट इज लिख लेंगे, tan 48 मल्टीप्लाई बाय tan 23। अभी आगे के दो को हम क्या करेंगे, आगे के इसमें हम इसको tan 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। हम क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये हमने फॉर्मूला देखा था। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। तो फिर अभी ये tan थीटा अपॉन में रहेगा। अब देखो
मतलब ये दोनों जो है इनके जगह पे 1/tan थीटा आ जाएगा। देखो tan 42 है, तो tan 42 को हम इस फॉर्म में करते, tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 48 हो जाएगा। tan 90 माइनस 48 कितना होगा, tan 42, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय इसको भी वैसे ही फॉर्म में कर देंगे, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने RHS नहीं LHS साइड लिया, ठीक है। ये LHS साइड लिया, RHS हमारा 1 है। अब हम LHS साइड में हम लोग अगर सॉल्व करके 1 ले आते तो प्रूव हो जाएगा। अब ये हमने tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ले लिया, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये जो है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट और ये थीटा क्या है 48, तो कॉट 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 23 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे टाइप के सम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखिए कॉट 48 हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट 48, इधर भी सेम किया, ये दोनों को एज इट इज लिख देते यहाँ पे, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 23 डिग्री, ठीक है। अब मैंने सोचा कि ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कॉट 48 को 1/tan 48 लिख दे तो ये देखिए, अगर थीटा की जगह मैंने 48 डाल दिया तो ये थीटा की जगह 48 लिख देंगे, तो हमारा tan थीटा के भी जगह 48 आ जाएगा। तो कॉट थीटा क्या कॉट 48 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 48, ठीक है। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला सीखे थे, तो ये कॉट 48 क्या हो जाएगा 1/tan 48, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये कॉट 23 है, वैसे ही 1/tan 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज लिख लेंगे tan 48 मल्टीप्लाई बाय tan 23, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये tan 48 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये tan 23 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या बचा, अभी इसमें सब कैंसिल हो गए, मतलब 1 बचा है, तो इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और हमारा ये RHS में क्या था, RHS भी 1 था, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट रोमन नंबर में, है ना। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब हम सेकेंड रोमन नंबर करते हैं। अब सेकेंड रोमन नंबर का क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, कुछ नहीं दिया मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया, तो क्या हो गया cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी फिर से हम LHS ही ले लेंगे, LHS ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos 38 मल्टीप्लाई बाय cos 52 माइनस, और ये साइन के फॉर्म में, तो हमें इन दोनों को cos के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये cos को तो एज इट इज लिख लेंगे, cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 52 डिग्री माइनस, अब ये sin 38 क्या होता है, अब हमने फॉर्मूलाज देखे थे, ये देखिए sin 38 क्या कर देंगे हम sin 90 माइनस थीटा के फॉर्म में करेंगे, तो हमारा cos थीटा आ जाएगा। तो हम sin 38 को किस फॉर्म में लिखेंगे, sin 90 माइनस क्या आएगा 38 का क्या आएगा 90 माइनस 52 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये sin 52 को भी ऐसे ही फॉर्म में ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे sin 90 माइनस कितना हो जाएगा 90 माइनस 38 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे आगे, तो अब इसको cos 38 मल्टीप्लाई बाय cos 52 एज इट इज लिखेंगे, cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 52 डिग्री। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा हो रहा है, यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो हम क्या लिख लेंगे cos 52 डिग्री
ये टीटा 52 है तो कॉस 52 डिग्री लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन 90 माइनस 38, तो साइन 90 माइनस टीटा, टीटा क्या है 38 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कॉस टीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस, और ये टीटा 38 डिग्री है तो 38 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए, अभी अगर हम 5 माइनस नहीं, ये छोड़िए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस ये 5 2 ज़ा 10, तो 0 ही आया। तो वैसे ही यहाँ पे cos 38 मल्टीप्लाई बाय cos 52 माइनस cos 52 मल्टीप्लाई बाय cos 38, यहाँ पे देखिए ये 5 इंटू 2 2 इंटू 5, वो एग्जाम्पल हमने लिया था वैसे ही है। तो मतलब ये चारों को मिलाकर 0 हो जाएगा आंसर। और हमारा RHS क्या था, RHS भी 0 ही था, तो LHS हमारा 0 आया, RHS 0 आया, तो प्रूव हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS। ठीक है, RHS इक्वल टू LHS हो गया, 0 आया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करने को बोला था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, और फिर हम आगे के वीडियो कंटिन्यू करते। क्वेश्चन 3 के तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन 3 क्या था, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमें a की वैल्यू ढूंढनी है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, tan 2a इज इक्वल टू, तो हम पहले गिवन लिख लेंगे। क्या बोला है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, और ये एक्यूट एंगल है 2a, और बोला a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये जो a की वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए मैं रफ में करके बता रहा हूँ, फिर हम फेयर कर लेंगे। tan 2a दिया हुआ है, मतलब ये tan थीटा हो गया, ये हो गया tan थीटा हो गया हमारा। ठीक है, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इसको cot के फॉर्म में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये भी cot के फॉर्म में। अगर हम इसको cot के फॉर्म में ले आते तो यहाँ पे cot और cot कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको cot के फॉर्म में लाएंगे। देखो 2a क्या है, हमारा थीटा है, तो अभी क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, ये 2a थीटा है यहाँ पे, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए थीटा है 2a, ये cot 90 माइनस 2a हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला सीखा था, ये देखिए, बस ये फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है वैसा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वही लिख देंगे, tan 2a हमारा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, मतलब 2a, और यहाँ पे क्या है, cot a माइनस 18। अब देखिए अब इजी नहीं हो गया, ये cot और cot कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिल गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब हमें a की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 18 को LHS में ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 2a को उस साइड भेजेंगे RHS में। तो ये 90, ये माइनस 18 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे a है, ये माइनस 2a को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 प्लस 18 कितना होता है, 108 होएगा हमारा, और ये a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम LHS में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 108 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या होता है, 3 1 सा होता है और 3 36 सा होता है, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 36 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हमने इसमें क्या किया था, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा के फॉर्म में किया। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a के फॉर्म में किया। फिर यहाँ पे cot कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a
इज इक्वल टू ए माइनस 18। फिर हमने इसको इक्वेशन सॉल्व किया तो ए के वैल्यू हमारे 36 डिग्री मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन 4 हमारा बोल रहा है tan a इज इक्वल टू कॉट b। तो हम पहले तो गिवन लिख लेंगे tan a इज इक्वल टू कॉट b। तो क्या पूछा है हमें, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमें बताना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब वो हम कैसे करेंगे। अब मैंने सोचा अगर मैं tan a को कॉट के फॉर्म में कर लूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था इसके पिछले क्वेश्चन में, tan को अगर कॉट के फॉर्म में कर दूँ तो वो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर a और b की वैल्यू शायद आ सकती है। तो हम कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम रफ वर्क में करेंगे। ये देखिए क्या था, tan a था, तो tan a इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है। ये देखिए tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो tan a को हम क्या लिख लेंगे, कॉट 90 माइनस a। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने लर्न किए तो फिर हमें ये इजीली समझ जाएगा ये सब क्वेश्चंस। इज इक्वल टू क्या है, ये कॉट b है। अब यहाँ पे देखिए कॉट और कॉट कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब ये माइनस a को हम उस साइड भेजेंगे RHS साइड में, तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू ये a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये b है और ये माइनस a को इस साइड भेजा तो प्लस a हो गया। तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो हमें मिल चुका है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, tan को हमने कॉट के फॉर्म में किया, कॉट और कॉट कैंसिल हुआ तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b आ गया। फिर a को उस साइड भेजा तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया खत्म। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमें इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, और बोला है वेयर 4a इज इक्वल इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ है। तो पहले तो हम वो लिख लेंगे sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अभी क्या बोला है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो a है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने सोचा जैसे हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में किया, वैसे अगर हम ये सेक को कोसेक के फॉर्म में ले आएंगे तो कोसेक और कोसेक कैंसिल होकर हमें a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो अभी सेम हम रफ वर्क में पहले करेंगे। कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी वो हम चेक करते हैं। ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, sec 4a दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे sec 4a इज इक्वल टू क्या आएगा, ये थीटा है, 4a हमारा थीटा है। तब यहाँ पे देखिए sec थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। हमें कोसेक के फॉर्म में करना है, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो sec थीटा, ये sec थीटा है, इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोसेक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा क्या है, 4a है, तो 90 माइनस 4a कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही लिखेंगे, ये sec 4a की जगह हम क्या लिख लेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कोसेक a माइनस 20 है, क्या लिखेंगे, कोसेक a माइनस 20। ठीक है, अब ये कोसेक कोसेक यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। यही हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था, वैसे ये क्वेश्चन में भी करना है। तो अभी हमें एक इक्वेशन मिल गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, माइनस 20 को LHS में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये माइनस 4a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये 90 और ये माइनस 20 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और ये a एज इट इज लिखेंगे। फिर ये माइनस 4a को अगर हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाता है,
110, तो हम 110 लिखेंगे। फिर a प्लस 4a क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 110 से 5 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 1 जा होता है, फिर 5 2 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 22 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या किया, सेक 4a को हमने कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाया, कोसेक 90 माइनस 4a, तो कोसेक और कोसेक कैंसिल हो गया। फिर हमें इक्वेशन मिला और वो हमने सॉल्व किया, तो a की वैल्यू हमें 22 डिग्री मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा हमें कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी हमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल के एंगल्स है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपने सुना रहेगा। मतलब कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते, ये एंगल ए बी सी है, ट्राइंगल के तीनों एंगल है, तो इनके सम कितने हो जाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इन तीनों एंगल का सम। ठीक है, हमें यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए एंगल बी और एंगल सी है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें इस प्रॉपर्टी से क्या मिलती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, साइन, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, ये हमें मतलब पूछा है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों साइड को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये दोनों साइड को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 90 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये ऐसे हो जाएगा, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो ये ऐसे ही फॉर्म में आते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो हमने वही इसका रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो ये ऐसे फॉर्म में आएगा, तो ये हम लिख लेते। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a बाई 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा ये क्वेश्चन। 90 माइनस ये a बाई 2 को इधर लेंगे तो माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये b बाई 2 प्लस सी बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के एकदम क्लोज पहुंच गए, एक साइड हमें मिल गया, अब ये साइड हमें करना है, तो इस साइड क्या करना है, हमें कॉस के फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में कॉस पूछा है, तो इसको कॉस के फॉर्म में लेंगे, तो कैसे आएगा वो, ये देखिए, साइन 90 माइनस a बाई 2 को हम थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 90 माइनस a बाई 2, ठीक है, यहाँ पे साइन, तो अगर हमने इसको थीटा ले लिया, a बाई 2 को थीटा ले लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, a बाई 2 हमारा थीटा हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2 मतलब a बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाए, साइन 90 माइनस ए बाई टू है, मतलब ए बाई टू थीटा है। तो इसको कैसे लिख देंगे, कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। कॉस थीटा क्या है, ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू, और ये एज इट इज लिख लेंगे साइन बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो फिर अभी हमें क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, यही प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर लिया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में हमने क्या किया है, क्वेश्चन 6 में हमें बोला था ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसके 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हमने पहले क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा। फिर तीनों को अपॉन में 2 कर दिया, तो ये अपॉन में 2 किया तो 180 बाई 2 कितना हो जाता है, 90 हो गया। और ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को स्प्लिट कर दिया, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ऐसे कर दिया। उसके बाद ये ए बाई टू को हमने उस साइड भेज दिया, तो माइनस ए बाई टू हो गया। फिर दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय साइन कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन बी प्लस सी अपॉन टू आ गया। यही हमें क्वेश्चन में था और ये साइड को हमें सॉल्व करना था। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू किया, तो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आया ये। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या हो गया, कॉस ए बाई टू हो गया, ए बाई टू थीटा था। ठीक है, कॉस ए बाई टू आ गया। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन 7 बोल रहा है हमें एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। मतलब अभी तो पहले हम लिख लेते साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इन दोनों को हमें 0 to 45 डिग्री के फॉर्म में लाना है। तो अब मैंने सोचा इसको 0 to 45 डिग्री के फॉर्म में कैसे लाया जाए। तो हम इसको अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करें तो साइन 67 को हम कर देंगे कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। फिर कॉस 75 को हम कर देंगे ये कॉस 75 मतलब कॉस थीटा 75 थीटा ले लेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ऐसे फॉर्म में करेंगे तो हमारा ये 0 to 45 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 67 है तो अब देखिए थीटा 67 रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन 67 है, तो 67 थीटा हो गया। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा क्या है 67, तो 90 माइनस 67 हो जाएगा। फिर 90 माइनस 67 कितना होता है, 90 माइनस 67 होता है 23, तो कॉस 23 हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री। तो ये हो गया ना 0 to 45 डिग्री के बीच में। वैसे ही हम कॉस 75 को भी करेंगे। ठीक है, तो अभी साइन 67 को हम कैसे लिखेंगे, साइन 67 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 67 प्लस इसको भी वैसे ही करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख रहे साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 75। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री हो जाएगा। 60 माइनस 73 90 माइनस 67 कर दिया तो 23 आ गया। और यहाँ पे साइन 90 माइनस 75 किया तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो अभी ये हमारा 0 to 45 डिग्री के बीच में आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला था, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें 0 to 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो हमने ये 0 to 45 डिग्री के बीच में लिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गया। 8.3 एक्सरसाइज के लिए हमें ये फॉर्मूलाज लर्न करने ज़रूरी है और 8.4 में भी ये फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने PDF सॉल्यूशन दिया हुआ है
ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके इस वीडियो के द्वारा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.4 मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।